तो जेडीयू ऑफिस में मंत्री विजय चौधरी कुछ बोल रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया गया है। और दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो आखिर दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है कि उन चुनावों में हमें हमारी क्या रणनीति होगी, या हमारे जितने वर्कर या अलग अलग प्रदेशों से भी जो हमारे पार्टी के अधिकारीगण आएंगे, वो किन मुद्दों पर आगे बात करना चाहते हैं, कैसे बात बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इंडी गठबंधन जो है, जो इंडी अलायंस है, इसमें भी अनेक पार्टियां हैं, चुनाव सामने है, सीटों के बंटवारे पे बात होनी है। तो इन सब मुद्दों पर तो पार्टी के अंदरूनी फोरम में या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसमें बैठक करके इन मुद्दों पर विचार करना लाजमी है, ये होना ही चाहिए। और ये हो रहा है, इसी के लिए बैठक निर्धारित है। सुशील मोदी इस्तीफे की बात चल रही है, उस पर कोई सच्चाई नहीं है क्या? इस्तीफे की जो बात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस पर कौन बात चला रहा है? कौन बात चला रहा है? खबर अब फिर खबर तो आप पैदा करते हैं, खबर आप मार देते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू जी से सुशील मोदी ललन सिंह की नजदीकी लालू से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए नीतीश कुमार की नाराजगी है। देखिए, सुशील मोदी जी जदयू की बात इसलिए करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है। आप किसी इतने बड़े बड़े नेता भाजपा के आते रहते हैं, भाजपा में इतनी गतिविधियां चलती हैं, इतनी बैठकें होती है, कहीं आपने उनकी कोई उपस्थिति देखी है? तो सवाल है कि जब अपने लोग नहीं पूछते हैं, छोड़ देते हैं, तो आदमी का मन, दिमाग, विचार ये सब भटकते रहता है चारों तरफ। तो वही उनका विचार भटक रहा है। जदयू में अंदरूनी खाई बढ़ गई है क्या? जदयू में अंदरूनी कोई खाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई खरोंच के निशान भी नहीं है, तो बढ़ने घटने का कहाँ सवाल? तो फिर ये चर्चा कैसे आती है कि लालू? चर्चा आप लोग पैदा करते हैं। अगर ये खबर सच होती है तो क्या जदयू के भाई, अगर ये खबर सच है तो क्या ये जदयू के अगर मगर में न सवाल होता है और न अगर मगर में जवाब होता है। सर, आप ये कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ है? कौन? आपके हिसाब से कोई इस्तीफा हम जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। आप चाह कर भी अपनी बात हमसे नहीं बोलवा सकते, समझ गए ना? हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं और वही समझिए। अच्छा, आप जो चाहते हैं वो बोलने के लिए हम थोड़े यहाँ बैठे हैं, हम तो जो सच्चाई है वो बोलने के लिए बैठे हैं। विजय जी, आखिर किन परिस्थितियों में जो सभा होने वाली थी अति पिछड़ा का या रामगढ़ में जो सभा है वो कैंसिल करने अभी सभा कैंसिल करने का कहाँ बात है? पार्टी जब सोचती है, और कर्पूरी ये समझ लीजिए कि कर्पूरी जी की जयंती का कार्यक्रम हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बनाने की शुरुआत की है। और उस दिन सबसे अधिक उनके प्रति श्रद्धांजलि हम लोग। विजय चौधरी को आप सुन रहे थे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है कि इस प्रकार की कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। इस्तीफे की खबर को खारिज किया विजय चौधरी ने, कहा कि कोई चर्चा नहीं है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू के बड़े नेता है विजय चौधरी, वित्त मंत्री हैं, और ऐसे में ये बयान दे रहे हैं कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे पर जो बातचीत चल रही थी, जो चर्चा चल रही थी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। सीरियस से उन्होंने खारिज कर दिया है ललन सिंह के इस्तीफे को। तो चुनाव को लेकर के जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुछ बातें भी सामने आई थी, और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे पर विजय चौधरी ये बोले हैं कि फिलहाल इस प्रकार की कोई बात नहीं है, और इस्तीफे को लेकर के उन्होंने कहा कि सीरियस से उन्होंने खारिज कर दिया है। कहा कि इस्तीफे को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। जेडीयू के बड़े नेता है विजय चौधरी, वित्त मंत्री है,
और ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। लगातार कई दिनों से ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के खबरें सामने आ रही थी, चर्चे थे, उस चर्चा को उन्होंने सिरे से खारिज किया विजय चौधरी ने। तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें काफी दिन से उठ रही थी और इस खबर को लेकर के अब विजय चौधरी ने सारी बातें साफ कर दी है, सिरे से खारिज कर दिया है इस बात को कि